वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा पर हमलावर है। आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय स्थित कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस हरियाणा सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, रेवाड़ी के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव, पूर्व मंत्री एमएल रंगा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपने भाषण में भाजपा पर जमकर हमला बोला। जिला सचिवालय स्थित धरना प्रदर्शन करने के बाद सभी नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दीपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह और चिरंजीव राव ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रही है, हर तरह खेल खेले जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है, मतदाता सूची में गड़बड़ घोटाले किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का जिस तरह अंधा खेल चल रहा है, जिस पैसे के आधार पर मीडिया, सोशल मीडिया को भी प्रभावित किया जाता है चुनाव के समय, लेवल प्लेइंग फील्ड देश में नहीं रही, निष्पक्ष चुनाव देश में नहीं रहा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ना होकर भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ये सारी कई बातों को लेकर राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल जी ने जो प्रेस वार्ता में तथ्य और प्रमाण रखे हैं, उसके बाद हमारे हरियाणा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन मिलकर हम हर जिला मुख्यालय पर ये ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन के माध्यम से लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे आई है। आज हमारे रेवाड़ी में हमारे भाई चिरंजीव राव और हमारे जगदीश वोरा जी, रंगा साहब, सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर ये ज्ञापन, यहाँ पे दोनों हमारे जिला अध्यक्ष हमारे भाई सुभाष और हमारे प्रवीण, सभी भाइयों ने मिलकर आज ये बहुत अच्छा यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है। और 14 तारीख को हमारी एक रैली भी है रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में, उसका भी हमने निमंत्रण दिया है। सर, वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर सत्ता पक्ष का हर नेता यही कहता है कि जब कहीं कांग्रेस या दूसरा विपक्ष जब हारता है, देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना ना आप, एक बार हाँ, फिर पूछ लेना। चलो अध्यक्ष, वो अभी अध्यक्ष जी देखिए, ये जो अपना जो आप कह रहे हैं, जो सत्ता पक्ष का तो काम ही है, उन्होंने मैनेजमेंट से सत्ता हासिल करी है, जन भावनाओं से सत्ता हासिल नहीं की भाजपा ने। ऐसे केवल हरियाणा नहीं, बाकी प्रदेशों में भी ऐसे खुलासे हुए। और हरियाणा में तो खुद नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि व्यवस्थाओं के आधार पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या कि इस प्रकार की वोट चोरी ना हो? देखिए, हमने 14 तारीख की रैली रखी है रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस ने, और उस रैली में पूरे देश की कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में और हरियाणा से भी बढ़ चढ़ के हम सब मिलकर उस रैली के अंदर शामिल रहेंगे। शुरू करें, थोड़ा नीचे हल्का नीचे करो। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आज के इस पर? देखिए, आज हमारा 8वां जिला था हरियाणा के अंदर, जो हमने करनाल, अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कल सिरसा था हमारा, आज रेवाड़ी के अंदर। हर जगह एक चीज़ को मैंने महसूस किया, हर ज़िले के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई ये ज़रूर दिल के अंदर उनको टीस है इस बात की, और अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज देखना चाहती थी। तो मन बना लिया था उन लोगों ने। खुद विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो स्वीकार करते थे कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बनेगा। हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेराफेरी की गई, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने खोल के सारी बातें रखी कि हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। मैंने अभी गिनाया रेवाड़ी का 1,42,000 लोगों डिटेल से, किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200 वोट बनाए गए, किस तरह से ब्राज़ील की मॉडल की फ़ोटो के साथ में नकली वोट बनाए गए, किस तरह से चुनाव लोकसभा के बाद में 3.5 लाख वोट काट दिए गए हरियाणा से। ये सब एक साजिश थी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी का 99% होना था, जहां मेरे खुद क्षेत्र के अंदर हुआ है 155 में से 85।
बैटरियां 99% पाई गई है जिनमें हम चुनाव हराए गए हमें। तो ये जानबूझ करके सत्ता छीनी गई है, अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। उसी लिए हम सब लोग और हरियाणा के तमाम नेता एक होकर के आज भाई दीपेंद्र जी आपके सामने हमारे शेड्यूल सी के मेंबर हैं, लोकप्रिय सांसद साथ हैं, कल बहन शैलजा जी सिरसा में साथ थी, परसों कैथल में भाई रणदीप जी हमारे साथ थे, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब CLP लीडर हमारे साथ थे। तमाम कांग्रेस एक होकर के सभी जगह प्रदर्शनों में भाग ले रही है और लोगों को सहयोग कर रही है, लोगों के इस बात के साथ खड़े हैं कि हम सब मिल करके आने वाले समय के अंदर इस वोट चोरी को रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, हम ये बूथ लेवल तक अपनी बातें को ले जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। तो यही हमारे नेता राहुल जी की आवाज़ है कि केवल पेटिशन से कोर्ट में से काम नहीं चलेगा, जनता की अदालत में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब लोग आए हैं। मुझे भरोसा है हरियाणा की जनता अब जाग रही है, महसूस कर रही है, भविष्य के अंदर से घटना हरियाणा में हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पे कार्यक्रम कैप्टन साहब यहाँ पे नहीं है, महेंद्रगढ़ जाते हैं, दान सिंह नहीं होते, किस तरह से जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास की बात कर रहे हैं? आप हमारे प्रेस के सम्मानित भाई हैं, आप हमसे प्यार भी है, इसीलिए आप आए हो धूप में। किसने कह दिया कैप्टन साहब? चिरंजीव जी कौन है कैप्टन साहब? किस नहीं है चिरंजीव भाई खड़े, कैप्टन साहब खड़े, हो सकता है कोई मजबूरी, जरूर तो नहीं। कई बार शादियां हैं, रिश्तेदारियों में प्रोग्राम है, कई बार स्वास्थ्य की बात होती है। कैप्टन साहब का मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और भाई राव दान सिंह का स्पष्ट किया है। ये दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं और इनका पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। और हम महेंद्रगढ़ तो मैं गया ही नहीं अभी तक, आपको किसी नेगेटिव बता दिया? प्रोग्राम है 27 तारीख का, मुझे पूरा भरोसा है आएंगे, हम सभी नेता लोग पहुंचेंगे। इसलिए सब साथी एक है, कांग्रेस एक झंडे के नीचे, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के उस तिरंगे के नीचे साथ खड़ी है। यहाँ भी सब देखा आपने, सभी लोग साथ हैं, कोई कांग्रेस में गुटबाजी ग्रुपबाजी नहीं है, सब मिल के मजबूत कर रहे हैं। जो समय हो, हम आभारी हैं भाई दीपेंद्र जी के भी, आप इतने व्यस्त होने के बाद भी आप हमें बहुत समय देते हैं। आप करनाल में भी आए, हिसार में भी आए, चलो यहाँ तो एक हमारा पार्ट को इसलिए लगता था इसलिए भी आए, लेकिन व्यस्त समय, लेकिन आते हैं, अच्छी बात है। सभी साथियों को मिलकर काम करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सबका समर्थन सबके लिए कहा है, सबका सामूहिक फैसला है और 14 तारीख के लिए हरियाणा की तरफ से हजारों लोग जाकर दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ पूरे यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे और रामलीला मैदान को अंदर से और बाहर से सारा भर करके एहसास कराएंगे इस निरंकुश और तानाशाही सरकार को कि बहुत दिनों चलने वाली नहीं है। लोग जाग चुके हैं। जहाँ किसान परेशान है, उनको ना MSP मिला, ना भावांतर मिला, ना खाद, ना बिजली, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है आपके सामने, किस तरह का माहौल है। तो आज हरियाणा की जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है और हम चाहते हैं इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप वोट चोरी का देश भर में मुद्दा चला रहे हैं और इसी बीच आपने बिहार गंवा दिया 5 सीटों पर सिमट। देखिए, बिहार की बात आप कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि ये ईमानदारी से नहीं है। आप ये बताइए, बिहार के अंदर जो हमारे कार्यक्रम थे आदरणीय राहुल जी के, MP साहब तो खुद गए हैं, भाई चिरंजीव जी वहीं थे, कप्तान साहब थे, और राहुल जी तो समय दिया, हजारों लोग सड़कों पे कहाँ से आ गए? फिर क्या वो नकली थे? ऐसा नहीं है, वहाँ भी गैर इंसाफ हमारे साथ हुआ है। हमने ये आवाज़ उठाई थी SIR के नाम के ऊपर, जो वोट काटे गए हैं, जो संख्या 65 लाख बताई कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर, क्या चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया उनका नाम? हमारे कहने के बावजूद क्या 21 लाख नए नाम जोड़े, उनका सार्वजनिक किया? किस तरह से आपने चुनाव के अंदर, चुनाव से 20 दिन पहले, जो सरकार 20 साल से है उनको नहीं सोची, 20 दिन पहले उठा करके महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे। महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करती है और हर विधानसभा से 60,000 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये जनता, बिहार की जनता समझदार है, ठीक है, आज फैसला उनके पक्ष में आ गया, लाया गया, आया नहीं है। जैसे हरियाणा का आपके सामने, ये सभी साजिश के तहत है, वह कोई और नई टेक्निक लेके आए हैं, उसके पीछे भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, इस डेमोक्रेसी के अंदर जब तक हमारा चौथा स्तंभ जो पत्रकार साथी है, मीडिया है, ये साथ होना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं है। दूसरे देशों की तरह, चाहे नेपाल है, श्रीलंका है, लोग सड़कों पे आएंगे और ये लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के भागेंगे। आप ये मान के चलना, आप मान के चलना, ये जो लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोकतंत्र बचाने में आप भी शामिल हो, आपको भी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र में रिवाड़ी में तो एक पत्रकार साथी हमारे हैं जिसके ऊपर FIR हुई है, और मुझे लगता है जब पत्रकार साथी हमारे सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर FIR हो रही है किसी न्यूज़ के ऊपर, तो अपने आप समझ सकते हैं कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जहाँ तक बात बिहार की आप अभी कर रहे थे, चलते हुए चुनाव के अंदर 10,000 रुपये हर खाते के अंदर डाला गया,
इलेक्शन कमीशन क्या सो रही थी उस वक्त? और यही बात तो राहुल जी गांधी जी कह रहे हैं कि भी किस प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राजीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है। और जब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। इससे पहले राहुल जी ने एक आह्वान दिया है 14 दिसंबर का, जिसका भी हम न्योता देने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे 14 दिसंबर को। आपके माध्यम से आज जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको भी हम अनुरोध करेंगे कि 14 तारीख को आओ। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था तो वोट का अधिकार दिया था। उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कुटाराघात करने की ये काम ये सरकार कर रही है, उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। थैंक यू। साथियों, एक रामगढ़ भगवानपुर के लिए और कहना चाहता हूँ मैं। आज होकर के आया धरने के ऊपर 5 महीने से अधिक समय ग्रामीण माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे हैं। एमपी साहब भी गए हैं, हमारे सभी नेता वहाँ होकर के आए हुए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और हमने फैसला किया है, हम अपने साथी विधायकों से भी निवेदन करेंगे और लोकसभा के अंदर भी सांसद श्री दीपेंद्र जी और सभी हमारे 4 सांसद और हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर गांव के लोगों की कोई मांग है, जायज़ है, बेचारे निःशुल्क दे रहे हैं, और जब सरकार के मोजिज लोगों ने वायदा किया था तो उन लोगों की सुनना चाहिए। इसलिए हम उनको समर्थन दिया है। हमने कहा उनकी बात जायज़ है, उनका पूरा हम साथ देंगे। शहर के लोग भी नहीं, जो है इसमें वो दे रहे हैं। अध्यक्ष जी को नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो बैठ रहे हैं, आप मेरे से पूछो। देखो, रामगढ़ भगवानपुर की जो मांग है वो जायज मांग है, वो जो कहते हैं। पर हम सरकार से ये भी मांग करेंगे, आपको जहाँ सिविल हॉस्पिटल बनाना है आप वहाँ बनाओ, आप रेवाड़ी शहर में बनाओ, शहबाजपुर में बनाओ, पर सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो 10 एकड़ जमीन उन्होंने दी है वो आप वापस देने का काम उन ग्रामीणों को करो। और इस सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि 11 साल से जो पानी का दिक्कत शहर के अंदर होती है, जिससे आप लोग भी जूझते हो। अभी आप कह रहे थे शहर के लोगों ने आकर कहा, शहर के लोग भी जानते हैं कि एक दिन एक छोड़ के पानी आता है, कभी कभार 3-3 दिन नहीं आता है। तो ये भी जवाब देना पड़ेगा इनको। आने वाले समय में चुनाव आएंगे नगर परिषद के, कि उसका इन्होंने क्या निपटारा किया है। सर वायदा करके